इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सदन में गरमाया जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव का मुद्दा। कांग्रेस ने सरकार पर कई आरोप लगाए। बिना सूचना चुनाव स्थगित करने के आरोप लगे। कई पंचायतों में लोकतंत्र को अपमानित करने के आरोप भी लगे हैं और इस तरह के जो बयान है वो भूपेश बघेल ने दिए हैं। पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बाग बहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके से। शशिकांत, आपसे समझना चाहेंगे दोनों मैटर्स के ऊपर, क्योंकि देखिए एक मैटर है कि इस तरह से यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है चुनाव को लेकर, और एक मैटर है कि अचानक से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। क्या कुछ विपक्ष और पक्ष का कहना है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र जारी है और इस बीच जो है जो प्रदेश भर में जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके जो कैंडिडेट वहां जीत कर आए हैं उन पर वहां जो है राजनीतिक देश के चलते या जो बीजेपी है वो उनके जो जीत कर आए हुए सदस्य हैं उनसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उनके जो अध्यक्ष बनने वाले कैंडिडेट हैं उनको अगवा किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि हालांकि जो जहां पर बीजेपी के विधायक है उन जगहों पर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना है, वहां पर किसी तरह की जो चुनाव को निरस्त नहीं किया जा रहा है या न किसी प्रकार की वहां कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए हैं, वहां उम्मीद ज्यादा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने वाला है वहां पर जो चुनाव है उसको निरस्त किया जा रहा है। कलेक्टर और जो एसडीएम है वो सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, इसी पर जो है आज सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के द्वारा जो सदन पर बात रखी गई और पर जो विभागीय मंत्री उनको जवाब देने की बात भी कही गई। लेकिन इसके बाद जो जब हंगामा हुआ, इस तरह की जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा जवाब नहीं आया, तो जो विपक्ष है वो बहिर्गमन कर लिए गए। हालांकि जो है जब बहिर्गमन किया गया उसके बाद वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर और वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोनों जो नेता है वो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के जो रूम है वहां गए, वहां पर समझाइश दी और नेताओं को कहा कि सदन की कार्यवाही चल रही है उस पर भाग लेने के लिए बात कही। चूंकि आज अनुदान मांगों पर चर्चा होना है, बजट की अनुदान मांग है, जो अरुण साव है और केदार कश्यप है दोनों के बजट जो अनुदान मांग है उस पर चर्चा होनी, तो उस पर भाग लेने की बात कही। लेकिन जिस तरह से जो विपक्ष है उनका कहना है कि जो निकाय चुनाव हुआ उसके बाद अब जो जनपद और जो जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होना है उस पर पूरी तरह से जो बीजेपी है वो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है और उनके जो नेता है उन नेताओं को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो अनिला भेड़िया है वो हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका आरोप है कि उनके क्षेत्र में इस तरह की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने भी कहा कि दुर्ग जिले में भी जो जनपद अध्यक्ष जिसे बनना था उनको जो है विधायक के घर में अपहरण कर लिया गया था या उनको अपहरण कर लिया गया था, जिसके चलते वो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं पहुंच पाए और वहां से निर्विरोध जो अध्यक्ष है वो चुन लिए गए हैं। तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो है जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनका कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है। जिस तरह से बजट बेहतर बजट आया है तो जो उस पर जवाब न देकर के शिगुफा ये जो
कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं। जब पहले जब चुनाव हो रहे थे तो ईवीएम को जो है बदनाम कर रहे थे, ईवीएम को दोष दे रहे थे। अब जब चुनाव आ गए, नतीजे आ गए, तो अब ईवीएम की जगह अब इस तरह की जो शिगुफा है वो छोड़ रहे हैं, उस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। इस तरह की बातें विजय शर्मा ने कहा है। उनका कहना है कि एक बीजेपी सरकार बनाने के बाद विकास की रफ्तार में छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। इसी के चलते जो विपक्ष है इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक, शशिकांत, कहीं ना कहीं तस्वीर भी देखिए, अगर राजनीति से इतर देखा जाए, तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है कि अगर विपक्ष नाराज होकर बाहर निकला है, वॉकआउट किया है, तो पक्ष मौके पर मौजूद रहकर उनको मनाने की भी कोशिश करता है ताकि दोनों मिलकर तमाम मुद्दे जो है उसको सॉल्व किया जा सके, जनता का कहीं ना कहीं भला हो सके और जनता के लिए हम काम कर सके। शुक्रिया आपका शशिकांत।